कैसे हैदराबाद को निजाम के शासन से मिली थी आज़ादी। ऑपरेशन अपोलो से आज़ाद कैसे हुआ हैदराबाद। हैदराबाद को आज़ादी दिलाने में क्या क्या दिक्कतें आई, आइए जानते हैं। हमारी सेना बाहर के दुश्मनों से मजबूती से लड़ती है और विजय हासिल करती है, लेकिन परेशानी तब हो जाती है जब दुश्मन अपने घर में बैठा हो और दीमक की तरह अपने देश को अंदर से खोखला कर रहा हो। ऐसे घर में बैठे छलावा करने वालों के लिए ही देश के सबसे तेज तर्रार नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल काल थे। तो आपको बता दें कि 13 दिसंबर 1948 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की और रजाकारों यानी स्वयं सेवकों को उनकी औकात दिखाई। भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद संयुक्त और मजबूत भारत बनाने का सपना पूरा करना इतना आसान नहीं था। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत स्वतंत्र राज्य और प्रांतों से मिलकर बना था। जो स्वतंत्र राज्य और प्रांत थे उन्हें भारत पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के विकल्प दिए गए थे। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर देश को एकजुट करने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को एकजुट करना शुरू किया। उनके प्रयास से अधिकतर रियासतें तो विलय के लिए राजी हो गयी, लेकिन हैदराबाद उन रियासतों में से एक थी जिसने विलय से इनकार कर दिया। हैदराबाद के निजाम ने निर्णय लेने में काफी समय लगाया था। दरअसल 11 सितंबर को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हुई और उसके एक दिन बाद यानी 12 सितंबर को भारतीय सेना ने हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो सैन्य अभियान शुरू किया। भारतीय सेना के लिए हैदराबाद को फतह करना इसलिए भी बड़ी चुनौती थी क्योंकि सत्ता तो निजामों के पास थी, लेकिन कमान रजाकारों के हाथ में थी। निजाम ने रजाकार सेना बनाई थी। हैदराबाद के मुस्लिम सैनिकों की इच्छा थी कि वो अपना अलग मुल्क बनाएंगे। निजाम के पास अपना तेज दिमाग और अंग्रेजों से दोस्ती के अलावा जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थे रजाकार। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि आखिर रजाकार कौन थे। वो आपको बता दें कि रजाकार एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है स्वयं सेवक। ये आम लोगों से बनी एक फोर्स थी जिसके पास हथियार चलाने का थोड़ा बहुत अनुभव होता था। ये बताना भी बहुत जरूरी है कि उस समय हैदराबाद में हिंदुओं की 85% आबादी थी, जबकि 15% मुस्लिम रहते थे। लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत सभी ने ऊंचे पदों पर मुसलमानों का कब्जा किया हुआ था और यही नहीं, रियासत में ज्यादातर टैक्स हिंदुओं से ही वसूले जाते थे। बहुसंख्यकों हिंदुओं पर लादे इन्हीं करों से शाही खजाना बढ़ता चला गया। हिंदुओं का आर्थिक तौर पर शोषण तो हो ही रहा था, साथ ही उनको शारीरिक ज्यादतियों का भी शिकार होना पड़ रहा था। निजाम की शासन में रजाकार यानी स्वयं सेवक आपे से बाहर होते जा रहे थे। उन्होंने खुलेआम कत्लेआम मचा रखा था और जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। रजाकारों का अत्याचार बढ़ता चला गया और फिर एक दिन ऐसा आया जब हिंदुओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। भारतीय सेना ने 13 दिसंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत निजाम के शासन का खात्मा करने के लिए हैदराबाद में प्रवेश किया। बता दें कि भारतीय सेना और रजाकारों के बीच करीब 4 दिनों तक संघर्ष चला और फिर निजाम ने अपने हथियार डाल दिए और इस तरह से हैदराबाद का भारत में विलय हो पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के ऑपरेशन पोलो के इस अभियान में 27 से 40 हजार जानें चली गई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा का है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।